बेगिंग। बेगिंग मीन्स क्या होता है? भीख मांगना। एट ए ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर। टू डायरेक्टिंग ट्रैफिक, मतलब दिशा निर्देश करना। आप ये मतलब एक कहने का मतलब है कि एक ट्रांसजेंडर है जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे भीख मांगता था। अब वो उसी ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहा है, दिशा निर्देश कर रहा है। अब कामा दे दिया है यहाँ पे, कोलन का यूज किया गया है। प्राउड मोमेंट फॉर मी, मतलब गर्व का क्षण है। किनके लिए? मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बी श्रावणी चिन्नी। अब देखिए बी श्रावणी चिन्नी का मतलब हुआ उनको हैज बीन डिप्लॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट, मतलब यातायात सहायक के रूप में। एट क्या है? अलूगाडा बावी जंक्शन पर, इन सिकंदराबाद में है। तो एक ट्रांसजेंडर है उसकी नियुक्ति की गई है यातायात सहायक के रूप में, ट्रैफिक असिस्टेंट सहायक के रूप में हुई है। अब देखते यहाँ जो मेन न्यूज है स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम मतलब से बिगिनिंग, बेगिंग। बेगिंग मीन्स होता है भीख मांगना, मतलब भीख मांगने से। एट ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? चौराहा, चौराहों। अनटिल लास्ट ईयर, टू मतलब पिछले साल। टू डायरेक्टिंग ट्रैफिक एट वन ऑफ द वेरी सेम स्पॉट, मतलब वेरी सेम स्पॉट मतलब उसी स्थान पर। इन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म में, मतलब ड्रेस में। दिस ईयर, इस साल मतलब ये कह रहे हैं कि भीख मांगने से उस चौराहों पर यातायात को प्रबंधित करने तक उसी स्थान पर, वेरी सेम स्पॉट में, तो उसी स्थान पर एक ट्रांसजेंडर है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लाइफ हैज कम, मतलब लाइफ जीवन जो है आ गया है। अ फुल सर्किल, मतलब एक पूर्ण वृत्त में। फार किसके लिए ये नाम दिया है? जिनकी उम्र 28 साल है। चिन्नी, बी श्रावणी चिन्नी के रूप में, मतलब वो पहले भीख मांगती थी, अब वो ट्रैफिक में सहयोग कर रही हैं। कीपिंग एन आई ऑन व्हीकल, मतलब रखते हुए क्या? नज़र, एन आई ऑन द व्हीकल, सवारियों पर। अलूगड्डा बावी जंक्शन, ये जंक्शन का नाम है। इन तेलंगाना का जो सिकंदराबाद है, देखिए अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। तेलंगाना सिकंदराबाद। एज ए सी स्पीक, मतलब जैसा कि उन्होंने बात करती है किसी, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस से बात करती है। चिन्नी से कहती है, क्या कहती है? दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट, यह जो है प्राउड मोमेंट मतलब गर्व का क्षण है, बहुत ही गर्व का क्षण है मेरे लिए। एमंग अदर प्लेसेज, मतलब दूसरों स्थानों के बीच, मतलब बहुत से स्थानों। आई बेग्ड एट दिस वेरी सिंगल फॉर 10 ईयर्स, मतलब बहुत बड़े सिग्नल पर, इस बहुत बड़े सिग्नल पर 10 साल से मैंने क्या है? आई बेग्ड, भीख मांगा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब क्या कर रहे हैं? अब नाउ मीन्स होता है अब। आई एम मैनेजिंग, मतलब प्रबंधित कर रहा हूँ क्या? ट्रैफिक, यातायात को। एट दिस वेरी प्लेस, मतलब इस बहुत बड़े स्थान पर यातायात को प्रबंधित कर रहा हूँ। नियरली 3 मंथ एगो, लगभग, नियरली मीन्स होता है लगभग, 3 माह पहले, एगो मीन्स पहले, लगभग 3 माह पहले। तेलंगाना हैड, मतलब जो है तेलंगाना हैड अनाउंस मतलब घोषणा की थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इट्स डिसीजन, मतलब अपने निर्णय की घोषणा की। टू एम्प्लॉय, मतलब नियुक्त करने के लिए। ट्रांसपर्सन मतलब हुआ कि जो न महिला होती है, जो न पुरुष होता है। टू मैनेज ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए उन्होंने ट्रांस पर्सन को नियुक्त करने का घोषणा की थी या डिसीजन लिया था। एलॉन्ग द लाइन ऑफ होमगार्ड इन द पुलिस डिपार्टमेंट में, उसी के तर्ज पर, जिसे पुलिस डिपार्टमेंट में है,
हैं, तो होम गार्ड जो होते हैं उसी के तर्ज पर एलॉन्ग द लाइन्स ऑफ होम गार्ड या गवर्नमेंट। अब देखिए लिखा है कि गवर्नमेंट आर्डर्स, मतलब गवर्नमेंट आर्डर्स वाज इशूड एट अर्लियर इन दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में जो शुरुआती महीने में जो गवर्नमेंट का जो आदेश है उसको जारी कर दिया गया था। पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। और अनाउंसिंग मतलब घोषणा करते हुए वैकेंसी फॉर 15 ट्रांस पर्सन, मतलब 50 ट्रांस पर्सन की, एंड देयर डिप्लॉयमेंट, और जो उसकी नियुक्ति है उसकी एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट, मतलब एक यातायात सहायक के रूप में, अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट, मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए, इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जो दिसंबर का अंतिम महीना है, अंतिम सप्ताह है, 39 ट्रांस पर्सन ज्वाइन, मतलब 39 ट्रांस पर्सन है भर्ती हो गए थे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में। हैदराबाद जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पे एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट, मतलब एक सहायक असिस्टेंट के रूप में, बिफोर देयर इंडक्शन। अब देखिए यहाँ पे इंडक्शन आया है, तो इंडक्शन का मतलब हुआ ये हुआ कि नियुक्ति, मतलब समाहित करना, यानी कि उनकी नियुक्ति से पहले ऑल न्यू अपॉइंटी। अब देखिए अपॉइंटी का मतलब जिसको नियुक्त किया गया है उसको अपॉइंटी कहते हैं, मतलब सभी नए जो नियुक्त किए गए हैं उन्होंने पास किया एक रिटेन एग्जाम, एक लिखित एग्जाम को पास किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। क्लियर किया था ऑल फिजिकल टेस्ट, मतलब जो सभी शारीरिक टेस्ट हैं उसको भी क्लियर किया। अंडर वेंट 20 डे ट्रेनिंग, मतलब अंडरवेंट मतलब गुजरे थे। पास्ट अंडरगो जो होता है ना उसका सेकेंड फॉर्म है अंडर वेंट, मतलब 20 दिन वो जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे गुजरे थे, यानी ऑन मैनिंग ट्रैफिक, मतलब मैनेजिंग ट्रैफिक हुए है ऑन मैनेजिंग एट ए की इंटरसेक्शन अक्रॉस द सिटी, जो शहर है पूरा अक्रॉस सिटी का मतलब होता है पूरे शहर में जो मुख्य चौराहे हैं, इंटरसेक्शन मीन्स होता है चौराहे, जो मुख्य चौराहे हैं उन पर क्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 20 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। आफ्टर दे हियर्ड अबाउट गवर्नमेंट अनाउंस, मतलब क्या है आफ्टर दे हियर्ड, मतलब वे सुने थे अबाउट द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, जो सरकार की जो घोषणा है उसको वे सुने थे या जाने थे। चिन्नी, मतलब इसके जानने के बाद चिन्नी कहती है कि हर फैमिली, मतलब जो उसका परिवार है, रिच्ड आउट मतलब पहुंच गया था, टू हर मतलब उसके यहाँ, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद, उसके जो चिन्नी कहती मतलब 10 साल के बाद जो उसका परिवार है पहुंच गया था। एन ओनली चाइल्ड, केवल एक बच्चा, सी से कहती है कि सी हैज बीन स्ट्रेंजेड फ्रॉम हर पेरेंट, मतलब उनको मतलब छोड़ दिया गया था अपने माता पिता से। सी हैज स्ट्रेंजेज मीन्स तो छोड़ दिया गया था इस तरह अपने माता पिता से। अब फार्मर कपल, और उनके माता पिता के हैं एक किसान है, कपल है, फॉर ए डिकेड मतलब एक दशक से, सिंस सी डिसाइडेड छोड़ दिए थे। अब उन्होंने क्या है तब से, सिंस में तब से, सी डिसाइड उन्होंने निर्णय लिया था चिन्नी ने, टू मूव टू द हैदराबाद, मतलब हैदराबाद जाने के लिए, फॉर जेंडर रिजाइनमेंट सर्जरी, मतलब जेंडर रिसाइनमेंट सर्जरी उसके लिए जाने के लिए उन्होंने, आई डू नॉट हैव एनी प्लान गो टू बैक होम, और मैंने कोई प्लान भी नहीं बनाया था। आई डू नॉट हैव एनी प्लान गोइंग बैक होम, मतलब वापस घर जाने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था। ना डिड दे आस्क टू कम बैक, न तो उन्होंने वापस आने का भी कहा था, आस्क मी मेरे से वापस आने की वे उनके घर वाले ने भी नहीं कहे थे। ऑल दैट टाइम मतलब फिर भी कुल मिला दिया, माई पेरेंट्स सेड ओवर द कॉल वाज द दैट आई शुड टेक केयर फाई माई सेल्फ, मतलब फ़ोन पर उन्होंने कहा था कि आई शुड टेक
मतलब अपना जो है देखभाल करना, टेक केयर स्वयं, स्टॉप बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगने के जो है उसको रोकना, एंड डू माई जॉब वेल, और मैं मेरा जॉब है वो करना। से चिन्नी ये कहती है, हु हैज़ बीन डिपिटेटेड, जिसको लगाया गया है। देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, जिसको लगाया गया डिपिटेट किया गया है डायरेक्ट मतलब दिशा निर्देश करने के लिए, किसको, यातायात को, फ्राम 8 AM टू 2 PM मतलब 8 बजे से 2 बजे तक उसको लगाया गया। वाइल सी हैज बीन टोल्ड, जब उसे बताया गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जब उसे बताया गया कि सी विल रिसीव ए स्टीपेंड मतलब ए स्टीपेंड को प्राप्त करेगी। सी से कहती कि सी डज नॉट नो मतलब वो नहीं जानती थी। अमाउंट मतलब उस मात्रा के बारे में। आई एम वेटिंग मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ। फाई माई सैलरी मैं अपनी सैलरी के सो ताकि आई कैन पे माई रेंट मैं अपना किराया पे कर सकूं, एंड फॉर अदर एक्सपेंसेज और जो दूसरे खर्चे हैं उसको। आई स्टॉप्ड बेगिंग मैंने भीख मांगना क्या है बंद कर दिया है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब इस जॉब के लिए मैं दिस जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है। इसलिए आई हैव नॉट एनी इनकम इसलिए मेरे पास कोई इनकम नहीं है। आई हैव नॉट हैड एनी इनकम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ब की तरह काम किया है। हैव का थर्ड फॉर्म है हैड मतलब मेरे पास कोई मैंने अभी तक इनकम नहीं रखा है। फॉर व्हाइल मतलब कुछ भी के लिए। थिंग हैव बीन ए बिट टाइट सिंस देन तब से जो चीज़ें हैं एक कड़ी हुई हो गई, बिट हो टाइट हो गई है। बिट टाइट का मीन्स होता है मुश्किल एक तरह से हो गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। सिंस देन ये बात वो कहती है चिन्नी। एडिंग मतलब और आगे क्या कहती है, दे हैव बीन टोल्ड मतलब उन लोगों को कहा गया, दे हैव बीन उन लोगों को कहा गया। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। देयर एक्सटेंशन मतलब उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए। आफ्टर 6 मतलब 6 महीने के बाद। एंड विल डिपेंड और यह इस बात पर निर्भर करेगा तो उनके परफॉर्म पर भी निर्भर करेगा, यानी कि उनको बताया गया है। चिन्नी क्या कहती है, हु लिव्ड इन ए 1 रूम हाउस इन सूरत स्थान का नाम दिया है मतलब एक रूम वाले घर में वो रहती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया। अ लोकलिटी मतलब हैदराबाद में जो एक एरिया है लोकलिटी क्षेत्र है वहीं पे। से कहती है कि सी पे ए मच हायर रेंट मतलब देखिए ये वो चुकता करती है क्या ज़्यादा किराया हायर रेंट कंपेयर टू अदर मतलब दूसरों की तुलना में। देखिए ये चीज़ तो गलत है कि दूसरों की तुलना में वो जो है ज़्यादा किराया पे कर रही है रूम किराया। वाइल दे पे मतलब कि जबकि वे और दूसरे लोग जो हैं 4,000 क्या है किराया पे करते हैं, 4,000 किराया पे करते हैं। माई रेंट फॉर द सेम एकोमोडेशन और उसी एकोमोडेशन के लिए उसी रूम के लिए मेरा जो किराया है वो 6,500 है। बिकॉज ऑफ माई जेंडर मतलब मेरे जेंडर की वजह से मेरे तो इस जेंडर में मेरा दोष क्या है ये होना चाहिए। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है मकान मालिक। टेक्स एडवांटेज ऑफ आवर सिचुएशन और उन्होंने एडवांटेज लिया है लेता है। टेक्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आवर सिचुएशन मेरी जो स्थिति है उसका। सी एलिजेंज उन्होंने आरोप लगाया। टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन मतलब अपने जो उनका जीवन संक्रमण बदलाव है उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा। चिन्नी कहती है कि सी फेल्ट लाइक ए फीमेल एवर सिंस मतलब तब से क्या है हमेशा एक फीमेल की तरह क्या है महसूस करती थी। सिंस सी हिट पॉवर्टी जब से मतलब वो पॉवर्टी हुई यानी कि जवान जब से हुई तब से वो क्या है एक फीमेल की तरह महसूस करती। फियरिंग जजमेंट एंड रिजेक्टिंग
मतलब क्या है, निर्णय और जो रिजेक्टिंग है, इससे डर से, इसके वो डर की वजह से सी नेवर शेयर्ड, उसने इस बात को कभी शेयर नहीं किया। सी नेवर शेयर्ड हर फीलिंग, मतलब अपनी भावनाओं को विथ पेरेंट्स, अपने माता के साथ कभी वो शेयर नहीं करता। व्हेन शी डिड इवेंचुअली कन्फाइड टू सम फ्रेंड, मतलब वह क्या है, कुछ दोस्तों तक ही सीमित है। कन्फाइड मीन्स क्या होता है, सीमित होना। वह क्या कुछ दोस्तों तक क्या सीमित रही। ऑल ऑफ देम हेकल्ड हर, मतलब सभी क्या उसका हेकल्ड करते थे।